everyone. So yesterday we did revision of number system. In that we revised predecessor, successor. Okay. And today some topics of number system were left. So today we'll revise those topics. Okay. And I'll take your doubts related to whole syllabus of PT1. Understand? तो आज हमने नंबर सिस्टम रिवाइज करना है. थोड़े से जो टॉपिक रह गया था वो नंबर सिस्टम का रिवाइज करना है. उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है पूरे सिलेबस में से, PT1 सिलेबस में से, यू कैन आस्क. ओके, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन सम सम्स हियर. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. इज इट विजिबल? ओके, थैंक यू मनप्रीत. Arrange in ascending order. Okay. And बेटा प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम. ठीक है, हाँ जी. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको नंबर्स गिवन है 5675, 675, 7656, 6576. Okay. And then write the smallest and the greatest number using digits. 4 digits are given to you. You have to make smallest number and greatest number from these digits. ठीक है? Very good. Write your answer in the chat box side by side on your notebook also. Very nice. All are doing. Hitanshi, you want to ask something? Okay. Unmute yourself. Unmute yourself first. मैम ये जो है राइट सेकंड वाला मैम, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स. मैम हम उसके ऊपर लिखें डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर. Yes, you have to write. तभी पता चलेगा. ओके मैम. Anji, raise the unmute. You have raised your hand. मैम हमने ये नोटबुक पे लिखने क्योंकि हमारे अभी अभी ऐड आई है तो मुझे मीटिंग लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी. आपके पास जो भी अवेलेबल है, कोई मैथ्स की शीट अवेलेबल है, नोटबुक है, उस पे लिख सकते हो आप. यस तान्या. मैम यस. वो पहले का रेजेंट हुआ था टेबल. ओके, ये वो मैं लोअर हैंड करना भूल गई थी. प्लीज lower down your hands. Please lower down your hands. If you have any doubt, then you can raise your hand. Okay? Samriddhi, Manpreet, you have raised your hands. Do you have any doubt? No. Okay. मैम नो मैम वो तो टेबल्स के लिए रीजन किया था. ओके, चलिए. हाँ जी, महिराज, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हाँ जी, which number will come first? 675. Yes, 600. Ascending means we have to arrange the numbers from smallest to greatest. मतलब बढ़ते हुए जाना है हमने. ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. So we have to arrange the numbers from smallest to greatest. The smallest number we have, see यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0 है. That means it is a 3-digit number. तो सबसे पहले 0, 675, and then second 5675. yes, then we'll compare thousands places, 7, 6 and 5. 5 is the smallest number. Now we will find out smallest number from these two. 6576. Very good. 6576. Then we have last 7. Ma'am, please check my work. 650.
6. Okay. So it was very easy. आप फर्स्ट से करते आ रहे हो, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड आई डोंट थिंक किसी को कोई इसमें डाउट होना चाहिए. ठीक है. तो अब हम करते हैं सेकेंड सम जो मैंने आपको दिया था. मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिजिट्स. कौन कौन से डिजिट्स थे आपके पास? 7, 6, 0 मैम एंड प्लीज है ना. ये 4 डिजिट्स गिवन थे. तो इनसे आपने पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. डिजिट्स आर गिवन टू यू 7, 6, 0, 2. These 4 digits are given to you. You have to make greatest number and smallest number. You all have to do these questions. These are revision. Okay. क्वेश्चन है आप तभी करो, आप तभी रिवीजन करोगे अगर आप इसको खुद सॉल्व करोगे नोटबुक पे. ठीक है. हाँ जी. ग्रेटेस्ट नंबर मनरीत हैज मेड ग्रेटेस्ट नंबर. वेरी गुड. तनवीर कौर, आपने ये नोटबुक पे करने हैं. ठीक है. सम. वेरी गुड. जसलीन हैज मेड ग्रेटेस्ट नंबर. नो. ग्रेटेस्ट नंबर रॉन्ग. सी. जो बच्चे 7602 ये लिख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. ठीक है. ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स हमें पहले सबसे पहले जो 4 डिजिट्स हमें प्लीज चेक माय वर्क. 4 डिजिट्स जो हमें गिवन है उसमें हमने सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट देखना है. अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 7, तो 7 पहले लिखेंगे. अब 602 में से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 6, विल राइट 6. देन 2 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, 2. 0 लिखेंगे एंड में. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट. अब देखो हमें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. 4 डिजिट्स मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जिसमें 4 डिजिट्स हो, है ना. अगर हम 0 को आगे लिख देंगे क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है इनमें से, और फिर उसके बाद 2 और 6, 7 लिख देते हैं, तो ये तो 3 डिजिट हो गया ना, क्योंकि आगे 0 है तो 0 को तो हम कंसीडर नहीं करते. तो 267 हुआ ये, तो ये तो 3 डिजिट हो गया. तो आपको पता है जब भी 0 होता है, ठीक है, डिजिट्स में हमें गिवन और हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हमें 0 को सेकंड प्लेस पे लिखना है. ठीक है. यहाँ पे 0 के बाद 2 है सबसे स्मॉलेस्ट, तो 2 को हम फर्स्ट लिखेंगे, देन विल राइट 0, देन 6 एंड देन 7. ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला है बनाने के लिए, तो आपने 0 को सेकंड नंबर पे लिखना है. यस हितांशी, अनम्यूट. मैम आपने डिजिट क्या लिखे है? मैम आपका बहुत थोड़ा सा विजिबल नहीं है. मैम डिजिट क्या लिखे है? ये वाला 2 0. मैम नो मैम फर्स्ट वाला डिजिट जहाँ पे लिखा है 7602. यस. ओके मैम, थैंक यू. 7602. Hitanshi, check your network connection because from my side everything is okay. Check your connection. ठीक है जी. Done. Very good. Riddhi has done. She has shown me the notebook. Very good.
ओके, नाउ बी रेडी विद द डेफिनेशंस. ओके, आज मैंने आपसे प्लेन फिगर्स की डेफिनेशन सुननी है. विल रिवाइज. ओके, ओके, आई होप यू ऑल हैव डन. चलिए, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, मनरीत कौर. हाँ जी मनरीत कौर. मैम मेरा डाउट है. हाँ जी बेटा पूछिए. मैम हम हर डेफिनेशन के सामने क्लोज फिगर क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो प्लेन फिगर्स होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं. ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, मुझे ये रब करना होगा. हैव यू डन एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रब. ओके, ये तो सबने कर ही लिया है. मैम नो. फर्स्ट क्वेश्चन रब. मैम नो. ओके, सो देखिए, ये है rectangle. Okay, and this is triangle, and this is square. सर्कल. अब मुझे ये बताओ, ये कहीं से भी आपको ओपन लग रही है? ये देखो, ये क्लोज है. मैम कहीं से भी ऐसे तो नहीं? मैम प्लीज. ये देखो, ऐसे तो नहीं है ना? जब हम फोर साइड्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो प्लेन फिगर बन जाती है, क्लोज्ड प्लेन फिगर. क्योंकि कहीं से भी हम इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं ना, खुला नहीं ना छोड़ते हैं. हम क्या करते हैं, हम इनके एजेस को ज्वाइन कर देते हैं. ओके, जब हम इनके एजेस को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम क्लोज्ड फिगर. ओके, मैम दोबारा से बताना. मैम बीच में आपकी आवाज रुक गई थी. आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम अ क्लोज्ड फिगर क्यों लिखते हैं, है ना, हर डेफिनेशन में. क्योंकि जो भी हमने ये फिगर्स बनाई है, ये देखो क्लोज्ड होती है. ये कहीं से open, ये देखो सर्कल हम पूरा ऐसे तो नहीं बनाते, है ना? सर्कल को पूरा काट देते हैं, कहीं से खुला नहीं होता है. So it is a closed figure. ओके मैम. क्या लिखनी है? हाँ जी जसलीन, ask your doubt now. जसलीन, Jasleen, unmute yourself. Harshika, हाँ जी, unmute yourself. Harshika, unmute yourself. हाँ जी, हर्षिका. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. हाँ जी. मैम अगर हमने सर्कल की डेफिनेशन लिखनी है तो साथ में हम कंपास से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. Yes. You have to draw the circle with the help of compass. अब आप बैगल के हेल्प से नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है? अब आपके पास कंपास है. मैम कंपास से. यस, कंपास से ड्रॉ करना है आपने. ओके, क्योंकि जब आप कंपास से ड्रॉ करोगे तब उसमें सेंटर पॉइंट भी बन जाता है. वो सेंटर पॉइंट हल्का सा दिखता है, ठीक है? जब आप पिक भी सेंड करोगे तब भी पता चल जाता है कि आपने कंपास से ड्रॉ किया है या आपने बैंगल से ड्रॉ किया है, ठीक है? Parents of the sit properly. हाँ जी तान्या. एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पूछना है कि हमने ये सारी शेप्स करके सबकी एक एक करके डेफिनेशन लिखनी है. सारी शेप्स हमने ड्रॉ भी करनी है. Yes, you have to draw. ये तो मैंने मनरीत को समझाने के लिए ड्रॉ की थी कि क्लोज्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड हम डेफिनेशन में क्यों लिखते हैं, ठीक है? ओके मैम, हमने फर्स्ट शेप कौन सी बनानी है? सर्कल. You have to draw circle with the help of compass.
and you have to write the definition. जल्दी से start कीजिए. मैम अभी ओके मैम. सर्कल की डेफिनेशन और सर्कल. You have to draw a circle with the help of compass and definition of circle you have to write. Sukhraj, डन. unmute. आपने भी hand raise किया है, बताइए. जसलीन, मैम जो आपने वो बनाए थे सर्कल रेक्टेंगल वो हमने बनाने थे. नो बेटा, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था. हाँ जी जसलीन, अनम्यूट. अब आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो जसलीन. अब आपकी टर्न है तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो. मेरा लगता है Kanwar, Gunraj, ask your doubt. Kanwar, मैम पहले हम सर्कल बनाए कि बाद में बनाए सर्कल. पहले definition लिख लीजिए. पहले After circle that you बनाना can draw. ओके मैम. Gunraj. Okay, no doubts. मैं करना भूल गया था. अच्छा जी. मैम नो डाउट. ओके चलिए फिर जसलीन बोलिए डेफिनेशन सर्कल की. स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ सर्कल. अनम्यूट योरसेल्फ. पारिन सोबती. Close were followed by a distance from a fixed point is called circle. मैम कहना मैम हमने कॉपी पर ये लिखनी है डेफिनेशन अभी. हाँ जी लिखनी है सर्कल आपने. की. लिखनी है आपने. ओके मैम. यस. पारिन अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मैं तनवीर कौर, रोल नंबर 19. यस मैम. हाँ जी बेटा. डेफिनेशन ऑफ सर्कल. A closed figure which has no sides is called a circle. नो, जो हमने थर्ड में की है. अभव. मैम कहना बेटा एक तो ये कैन आई स्पीक मत बोलिए क्योंकि मुझे पता है बच्चों के नेम्स मेरे पास हैं. आई विल आस्क. ठीक है, मैं अपने आप नेम ले लूँ. हाँ जी अभव. Yes, ma'am. A closed figure which has no side is called a circle. तनवीर आप गलत बोल रहे हो. योरसेल्फ. हाँ जी अभव स्टार्ट नाउ बेटा. A closed figure followed by a fixed distance from a fixed point is called a circle. Very good. So what is a circle? A closed figure followed by fixed distance. एक closed figure होती है जो एक fixed distance पे बनाई जाती है. एक center point से fixed distance से बनाई जाती है from a fixed point. जो उसका fixed center point है वहां से हम उसको draw करते हैं. Okay तनवीर, what is the definition of circle? A closed figure followed by fixed distance from a fixed point. Okay, this is the definition of circle. Excuse me, ma'am. हाँ जी पारिन. मैम ये आप क्या करा रहे हो? मैं डेफिनेशन बता रही हूँ बेटा सर्कल की. वेरी गुड, यू आर इन द क्लास और आप पूछ रहे हो क्या करवा रहे हो. सर्कल की डेफिनेशन कर रहे हैं हम. एंड बेटा फिल योर अटेंडेंस. लिंक हैज बीन शेयर्ड.
हाँ जी, महिराज, definition of circle. Ma'am, I am filling my attendance. Okay. Anish, Ayushman, definition of circle. Yes, ma'am. Circle, a closed figure which has fixed point of Learn properly, beta. Harkeerat From Singh, which- roll number 40, third red. Yes, Mahiraj, start. Very good, Hitanshi. A closed figure followed by a fixed distance from a fixed point is called a circle. Very good. Yes, Harshika. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मैंने इसलिए आपको कहा था अगर आप मेरे को और किसी शेप की डेफिनेशन सुन सकते हो। बेटा अभी सर्कल की मैं सुन रही हूँ, लेट मी मैम रिवाइज। मैंने बना लिया कंपास से सर्कल। बाकी जो प्लेन फिगर्स है वो आपने सेकंड में की है, एंड दैट आर इजी। सर्कल की जो डेफिनेशन वो इस बार चेंज है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग डेफिनेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी अनीश। मैंने बना ली। मैम मैंने बना लिया सर्कल कंपास से। बेटा मैंने देख लिया और मैंने बोल भी दिया था आपको। वेरी गुड, ठीक है अनीश। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा। A closed figure followed by a fixed point no fixed distance by a fixed point followed by fixed distance from a fixed point. ठीक है, लर्न इट प्रॉपरली। आविश अनम्यूट। Yes ma'am. हाँ जी बेटा, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। A closed figure हाँ जल्दी जल्दी। बोलिए जल्दी। अ क्लोज फिगर। चलिए तान्या। चल जाएंगे। Yes, ma'am. A closed figure followed by a fixed distance from a fixed point is called a circle. वेरी गुड। समृद्धि। Ma'am, your voice is not audible. समृद्धि। Round figure followed by a fixed distance from a fixed point is called a circle. वेरी गुड। बबलीन। A closed figure followed by a fixed distance from a fixed point is called circle. वेरी गुड। जसरूप। सर्कल। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। A closed figure followed by a fixed Followed by- distance from a fixed point is called circle. Yes, a closed figure followed by a fixed distance from a fixed point is called circle. हाँ जी, now rectangle हर्षिका। rectangle। मैम अब हमने रेक्टेंगल बनाना है। Ma'am, a closed figure with three sides is called it. Sorry, ma'am. A closed figure which has four sides and its opposite sides are equal. Yes, a closed figure which has four sides and its opposite sides are equal is called rectangle. Okay, now Ekam,
unmute yourself. Ekam. How many vertices are there in a rectangle? How many vertices are there in a rectangle? जो बच्चे अनम्यूट नहीं करते हैं दैट मीन्स वो आंसर नहीं करना चाहते है ना. अनाहत. अनाहत कौर. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. हाँ जी. How many vertices are there? Ma'am, There are 3 vertices. How many vertices are there in a rectangle? Ma'am, 4 vertices are there. Very good. 4 vertices are there. हाँ जी. जसलीन unmute. Yes, ma'am. हाँ जी. How many vertices are there in a triangle? How many vertices are there in a triangle? No answer. How many vertices are there in a triangle? 3. 3. Now see this triangle, okay? And tell me the names of the vertices. Tanveer Kaur, 47 roll number. Yes, ma'am. Tell me the names of the vertices of this triangle. इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के नेम्स बताइए मुझे. बोलिए बेटा. A, B, C. इतना टाइम लगाया आपने. A, B, C. वर्टिसेस मतलब Ma'am, A, B, C. यस कॉर्नर पॉइंट. A, B, C. हाँ जी रिद्धि अनम्यूट. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Tell me the sides of this triangle. Names of the sides. Ma'am, 3 sides. Ma'am, 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 3 sides. B, C, C, A. ma'am, Very good. A, B, B, C, C, A. हाँ जी आदित्य बोलिए. ma'am, 3 sides. Very good. 3 sides. पर बेटा मैंने आपका नेम नहीं अभी लिया था है ना. Sorry, ma'am. Okay, no problem. 3 sides. Okay, now tell me how many vertices are there in a square? Yes. Amarjeet, unmute. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. बताइए how many vertices are there in this square? A, B, B, C, D, C, C, D, बेटा आप D, sides बता D, रहे हो. A. आप साइड्स बता रहे हो. मैंने आपसे वर्टिसेस पूछा है. अमरजीत वर्टिसेस. वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स. हाँ जी रुद्राक्ष बताइए वर्टिसेस. How many vertices are Ma'am, 4. Yes, 4 vertices. Ma'am, 4. Can you tell me the names of the vertices? A, B, C, D. Very good. A, B, C, D. Yes, these are the vertices. अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड्स बतानी है तो आप A, B, C, D, B, C, A, D. बेटा आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है. ठीक है. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ स्क्वायर. यू नो 4 साइड्स. अगर आपको एक स्क्वायर ड्रॉ की है और आपको बोला उसके नेम्स गिवन है वर्टिसेस के और आपको बोला राइट द नेम्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस कौन से होते हैं है ना. तो आपने उनके नेम लिख देने A, B, C एंड D. ठीक है.
और जब साइड लिखनी है तो हमने ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, दीज आर द साइड्स. ओके, क्लियर? हाँ जी. तो अब हम करेंगे वन मोर क्वेश्चन. कैन वी कॉल अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल? क्या हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? कैन वी कॉल अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल? क्या हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? No, ma'am. No. No, ma'am. Manreet. Ishan, unmute yourself. Yes, ma'am. Are Yes, ma'am. Yes. Can we call a square a rectangle? No, ma'am. No. Yes, ma'am. No, beta. We can call a square a rectangle. हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं. देखो रेक्टेंगल की क्या होती है डेफिनेशन? दैट अ क्लोज फिगर व्हिच हैज फोर साइड्स. तो देखो यहाँ पे फोर साइड्स है स्क्वायर में एंड इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. और देखो स्क्वायर की भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. इनफैक्ट इसकी तो चारों साइड्स इक्वल है ना? तो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल व्हिच हैज ऑल द साइड्स इक्वल. ठीक है. तो वी कैन कॉल अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल. हमने सेकंड में भी किया था ये कॉन्सेप्ट, है ना? बट वी कैन नॉट कॉल अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर. हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर की एक कंडीशन है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. देखिए रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ठीक है. दैट इज व्हाई वी डोंट कॉल अ Ma'am, no. rectangle a square. Okay. So today we revised number system, how to form greatest number and smallest number, and plane figures, their vertices, definition, and size. Okay. So that's all for Ma'am, jo class.